बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। तो चलिए इसके साथ ही हम आज की अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी और गोश्त का सालन। तो इसके लिए ले लिया मैंने एक गोभी का एक फूल लिया है, उसका वज़न था तकरीबन 3 पाव। एक दरमियाने साइज़ का आलू ले लिया है और इनको दोनों को काट लिया है। और 300 ग्राम मैंने बीफ ले लिया है, बॉयल कर लिया उसको। एक प्याली कुकिंग ऑयल लिया है। 2 टेबलस्पून इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा। 2 टमाटर लिए हैं, रफली चॉप कर लिए हैं। और 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लेके उनको भी रफली चॉप कर लिया है। 4 हरी मिर्चें हैं, पाउडर मसाले हैं। 1 टीस्पून इसमें जाएगा सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून क्रश मिर्च, 1 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ, 1 टेबलस्पून इसमें जाए या फिर हस्बे ज़ायका नमक, और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा गरम मसाला। तो चलिए अब अपना सालन बनाना शुरू करते हैं। ये देखते हैं मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है, आग जलाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो प्याज काट के रखे हुए हैं ना, ये भी इसी में डाल देते हैं अब, और इनको फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा कलर इनको नहीं देना, हल्का सा गोल्डन करना है। हमारे प्याज जो है ना वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे ये अदरक लहसुन का पेस्ट, मिक्स करेंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट होता है ना, ये बाकी सालनों की निस्बत गोभी के सालन में थोड़ा सा अदरक ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि गोभी जो होती है बादी होती है। तो उसके बादीपन को कम करने के लिए ये है ना अदरक लहसुन इसमें ज़्यादा डालते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं टमाटर और हरी मिर्ची। 2 मिर्ची मैंने अभी काट के डाली और 2 गोभी के साथ डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही ये पाउडर मसाले हम इसमें डाल देंगे। अब हम मसाले को भून लेते हैं अच्छी तरह से, ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। हम पानी का इसमें छींटा मार के ना, तो फिर पानी का छींटा इसलिए लगाया जाता है ताकि टमाटर वगैरह गल जाएं। थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे। अब हम मसाले को अच्छी तरह से भून लेते हैं ताकि टमाटर वगैरह अच्छी तरह से इसमें गल जाएं। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब हम इसमें ये जो गोश्त बॉईल करके रखा हुआ है ना, ये डाल देते हैं। उसको 1-2 मिनट हिला लेंगे मिक्स करके। तो फिर साथ ही आलू और ये जो गोभी की डंडियाँ जो होती हैं ना, ये डाल देंगे, क्योंकि ये ज़रा सख्त से होते हैं। इनको पहले डाल के ना तो पकाएंगे आलू और गोभी की डंडियाँ। ये गोभी का जो सख्त हिस्सा होता है ना, वो इनको गोश्त और इसको साथ में अच्छी तरह से पकाते हैं। इनको तकरीबन हम 5 मिनट पहले पका लेंगे ना, उसके बाद हम गोभी के फूल डाल देंगे। अब हम इनको दम पे 5 मिनट पकाएंगे। चूल्हा आस्ता कर देते हैं, चूल्हे को करते हैं आस्ता। अब हम 5 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। तो अभी तकरीबन 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं। तो हम अपने आलू गोभी को चेक करते हैं कि कहाँ तक पहुँचे हैं। ये देखें,
अब हम इस स्टेज पे इसमें डालेंगे ये गोभी के फूल जो हमने काट के रखे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको मिक्स करेंगे और फिर अगेन इनको दम पे तकरीबन 8 से 10 मिनट में ये गल जाएंगे और हमारा सालन जो है वो रेडी हो जाएगा, बहुत ही मज़े का। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप व्यूअर्स, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अब इसको हम 2 से 3 मिनट भूनेंगे, उसके बाद हम इसको दम पे पका लेंगे। तो गोभी को हमने तकरीबन 3 मिनट भून लिया। तो अब हम इसको ढकना देते हैं देगचे पे और दम पे पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट। तो 10 मिनट गुजर चुके हैं। हम चेक करते हैं कि गोभी जो है वो गली है या नहीं, या अभी उसमें कोई फ़र्क कसर बाकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें गोभी जो है ना हमारी गल चुकी है। अब चम्मच के साथ मैंने उसको ऐसे चेक किया। बस इसको 1-2 मिनट भून लेते हैं और फिर उतार लेते हैं। इस स्टेज पे हम इसमें थोड़ा सा कटा हुआ धनिया डालेंगे और थोड़ा सा हम ऊपर गार्निशिंग के लिए रखेंगे। ये देखें कितना अच्छा कलर है हमारी गोभी, आलू और गोश्त के सालन का। गोश्त तो इसमें थोड़ा ही मैंने डाला है, ज़्यादा सब्ज़ी है, बस थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए गोश्त डाला है। तो गोभी में से पानी खुश्क हो चुका है। तो अब मैं चूल्हे को करती हूँ बंद और डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें नाजरीन, हमारा आलू गोभी और गोश्त का बहुत ही मज़ेदार सा सालन रेडी हो चुका है। आप भी इस रेसिपी को अपने घरों में ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत मज़े का बनता है। तो अगर आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल 786 LPR फूड एंड टिप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सदा खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफिज़।